वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सेमेस्टर 4 के डीएससी 11 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की एक नोवेल क्लियर लाइट ऑफ द डे करने जा रहे हैं, जिसको लिखा है अनीता देसाई ने। आइए सबसे पहले हम अनीता देसाई के बारे में जान लेते हैं। अनीता देसाई एक बहुत ही जानी मानी इंडियन नोवेलिस्ट है, साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जानी जाती है। इनकी जो नॉवेल्स की ज़्यादातर थीम्स होती हैं वो होती है फैमिली के ऊपर, जेंडर रोल्स के ऊपर और सोसाइटल प्रेशर्स के ऊपर। ये बॉर्न हुई थी इंडिया के अंदर और इन्होंने भी बीए ऑनर्स इंग्लिश किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है अपनी नोवेल फायर ऑन द माउंटेन के लिए। ये एक इंडियन ऑथर भी हैं और साथ साथ एक टीचर भी हैं, जो कि नोवेल्स लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हैं और बच्चों की किताबें लिखती हैं इंग्लिश के अंदर। इनकी 3 नोवेल्स हैं, क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी और फास्टिंग फेस्टिंग, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ भी मिला है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलर ये हैं। अब हम नोवेल की तरफ बढ़ते हैं। तो नोवेल शुरू होती है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक दास फैमिली के ऊपर नोवेल है पूरी। दास फैमिली के अंदर मिस्टर दास हैं, उनकी वाइफ मिसेस दास है और इनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है बिमला, जिसको इस नोवेल के अंदर बिम से बोला गया है। दूसरा बेटा है इनका राजा और तीसरे नंबर पे है तारा और चौथे नंबर पे है बाबा। बाबा एक मेंटली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड है। और तो स्टार्ट करते हैं ये कहानी। तो ये 4 पार्ट के अंदर है। इसका जो सीक्वेंस है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वहीं पार्ट 2 के अंदर ये जो नोवेल है और पीछे जाएगी, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था। पार्ट 3 के अंदर ये नोवेल और पीछे जाएगी, जब जो लास्ट चाइल्ड है बाबा, उसका बर्थ हुआ था तब की। और पार्ट 4 में दोबारा से ये नोवेल प्रेजेंट में आ जाएगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इस नोवेल का, ये थोड़ा डिफरेंट है। आप इससे कंफ्यूज ना हो। स्टार्ट करते हैं हम हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर जो तारा दास है वो अपने पुराने घर ओल्ड दिल्ली आती है और उसको बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। वो अपनी सिस्टर बिमला से मिलती है। बिमला एक टीचर बन चुकी है और ये घर संभालती है। बिमला, जो कि मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ी बेटी है। ये दोनों बहनें आपस में बात करती है पुराने दिनों के बारे में। तारा की अब शादी हो चुकी है बकुल नाम के आदमी से। बकुल जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं। और इनकी 2 बेटियां भी है। तारा बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट उतनी इंटेलिजेंट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो बिम है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वेल मैनर्ड है। तारा और बकुल टाउन में आए हैं राजा की बेटी की शादी के लिए। राजा इनका भाई है, जिससे बिम बहुत नाराज़ है। वो क्यों नाराज़ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये दोनों सिस्टर फिर आपस में बैठती हैं, चाय वगैरह पीती हैं और बकुल को ये उस दूध से चाय बना के देते हैं जो कि कैट को फीड करने के बाद बच जाता है। तो ये भी शो करता है कि जो बिम है वो बकुल को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और फिर उसके बाद तारा बाबा को देखती है। बाबा एक ग्रोन मैन तो है, बट वो मेंटली इल है। बाबा पूरे दिन म्यूज़िकल रिकॉर्ड्स प्ले करता रहता है, जिससे तारा को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है बाबा के लिए। और वो बोलती है बाबा को कि तुम्हें ऑफ़िस जाना चाहिए, बट वो मना कर देता है। फिर बाबा के ग्रामोफ़ोन की जो निडल है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगता है, उसका मन नहीं लगता घर में। तो वो बाहर स्ट्रीट्स में निकल जाता है घूमने के लिए, बट इतना ज़्यादा क्राउड देख के बाहर वो बहुत डर जाता है और रोते-रोते वापस घर आ जाता है। बिम और तारा फिर अपने भाई राजा के बारे में डिस्कस करते हैं। राजा ने हैदर अली इनका लैंडलॉर्ड है। हैदर अली की बेटी के साथ राजा ने शादी कर ली है। और बिम और राजा के बीच में जो रिलेशनशिप है अब वो उतना अच्छा नहीं रहा है। और एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जब ये दोनों बहुत क्लोज थे आपस में। बिम तारा को एक लेटर दिखाती है जो कि राजा ने भेजा होता है।
अली की डेथ के बाद ही राजा ने ये लेटर भेजा होता है बिम को, जिसके अंदर वो लिखता है बिम को कि मैं तुमसे उतना ही रेंट लूँगा जितना कि हैदर अली हमारे पेरेंट्स से लिया करते थे। तो ये चीज़ बिम को काफ़ी इंसल्टिंग लगती है कि कैसे अपनी बहन से रेंट माँग सकता है। इसीलिए बिम ने एज़ अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस इसको रख रखा है इस लेटर को, और वो मना कर देती है कि वो राजा की बेटी की शादी में हैदराबाद नहीं जाएगी। फिर उस इवनिंग फिर वो मिश्रास को विज़िट करते हैं। मिश्रास उनके नेबर्स हैं। बिम मिश्रास को भी उतना पसंद नहीं करती हैं और ये दोनों वापस आ जाती हैं, और ये दोनों बहनें फिर इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में बात करती हैं, और यहीं पे पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 में पार्ट 2 शुरू होता है जब 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने वाला था। बिम और राजा इस टाइम पे बहुत क्लोज़ थे बाकी सिबलिंग्स से। राजा हैदर अली को बहुत पसंद करता था, जो कि उनके लैंडलॉर्ड थे और नेबर भी थे, और राजा को उर्दू लैंग्वेज बहुत पसंद थी, और वो हमेशा ज़्यादातर जाया करता था हैदर अली के घर पे, क्योंकि उसे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था और वहाँ पे अपनी उर्दू पोएट्री वो सुनाता था सबको। लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं और जो आंट है और बिम है, वो सब उसे मना करते थे कि तुम्हें उनके घर इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बट वो नहीं मानता था, और उसको उर्दू से इतना ज़्यादा लगाव था कि उसने अपने स्कूल में प्राइमरी लैंग्वेज को हिंदी की बजाय उर्दू रखवा लिया था बिना अपनी फैमिली के परमिशन के, और वो जामिया मिलिया जाना चाहता था, जो कि एक कॉलेज इस्लामिक कल्चर के लिए जाना जाता था। उसके जो फादर थे मिस्टर दास, उन्होंने मना भी किया उसे कि एज़ अ हिंदू बॉय इसके लिए ये एक ऐसे कल्चर में जाना, इस्लामिक कल्चर के स्कूल में कॉलेज में जाना काफ़ी अनसेफ है, लेकिन वो नहीं माना, और वो उसने मना कर दिया कि वो हिंदू कॉलेज में नहीं जाएगा, वो वहीं पे जाएगा। बिम, राजा और तारा, बाबा ये सब अपने पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे, क्योंकि जो इनके पेरेंट्स थे मिसेस दास और मिस्टर दास, वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, घर पे बहुत कम रहते थे। एक दिन इनकी मदर बीमार पड़ गई और इनकी अस्पताल में ही मौत हो गई। इन लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा अटैच नहीं थे अपनी माँ से। लेकिन जो इनकी आंट थी मीरा मौसी, वो उनको बहुत स्ट्रेस हो गया और उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। इनके फादर जो थे मिस्टर दास, उनकी भी जल्दी ही डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, और राजा को टीबी हो गया, और सबकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। बिम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी ये देख के कि राजा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एलिस के साथ। एलिस हैदर अली की बेटी का नाम है। राजा जो था वो बहुत मतलब चाहता था कि वो एलिस के पास जल्दी से चले जाए, और एलिस जो है वो पार्टीशन की वजह से वो अभी ये टाउन छोड़ के दूसरी जगह जा रही थी, तो राजा भी चाहता था कि वो उसके साथ ही चले जाए। तारा अब ज़्यादातर टाइम मिश्रा सिस्टर्स के साथ बिताने लगी थी, जो कि बिम को ज़्यादा पसंद नहीं थी मिश्रा सिस्टर्स। तारा वहाँ पे बकुल को मिलती है और वहीं पे उसे बकुल से प्यार हो जाता है, और वो दोनों बाद में शादी भी कर लेते हैं। लेकिन बिम को बकुल भी उतना अच्छा बंदा नहीं लगता है, उसको बहुत एरोगेंट वो लगता है। डॉक्टर बिस्वास एक यंग मैन, जो कि इनके घर आए जाया करते थे, क्योंकि राजा को टीबी था और आंट मीरा जो थी उनको ड्रंक करने की आदत थी, तो इसकी वजह से ये दोनों बीमार रहा करते थे, तो डॉक्टर बिस्वास यहाँ पे आया जाया करते थे, और डॉक्टर बिस्वास को बिम पसंद आने लगी थी, और उन्होंने अप्रोच भी किया था बिम को, लेकिन बिम ने मना कर दिया साफ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी मैरिज में। फिर राजा ठीक हो गया। एज एन आइडियल सन उसको अपने फादर का बिजनेस संभालना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो बस चाहता है कि हैदर अली के पास चले जाए, और वो फिर हैदराबाद के लिए चले जाता है। बकुल शादी कर लेता है तारा से, और फिर तारा भी उसके साथ चली जाती है। आंट मीरा की भी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, और और कुछ दिनों बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। अब जब
राजा की भी तबीयत सही होती है तो वो भी हैदराबाद चले जाता है हैदर अली के पास। अब सिर्फ बाबा और बिम ही रह गए हैं घर पे और बाकी सब चले गए हैं। तारा बकुल के साथ चली गई है, राजा हैदराबाद चला गया है और आंट मीरा की डेथ हो गई है। अब घर में सिर्फ बाबा और बिम रह गए हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम के ऊपर आ गई क्योंकि बाबा तो मेंटली इल है। अब यहीं पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। पार्ट 3 के अंदर और कहानी पीछे जाती है जब मिसेस दास बर्थ देती है बाबा को, एक अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड, और शुरुआत से ही डिफेक्ट्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं बाबा के अंदर और सब लोगों को पता चल जाता है कि ये थोड़ा एबनॉर्मल है। सो इसकी देखभाल के लिए जो बिम की मदर है वो आंट मीरा को बुलाती है। आंट मीरा बिम की मदर की एक दूर की कज़न है जो कि विधवा हो गई थी टीनेज में ही, और जिसकी वजह से उन्हें अपने ससुराल से निकाल दिया गया था। सो इसीलिए वो यहाँ पे आके रहती थी और सभी बच्चों का ख्याल रखती थी, और सभी बच्चों के लिए वो एक मदरली फिगर थी क्योंकि जो मिसेस दास थी वो तो ज़्यादातर रहती नहीं थी घर पे, तो इसीलिए बच्चे जो थे ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे मीरा मौसी से। इस पार्ट में उनके बचपन की कहानियाँ बताई गई हैं। इसके अंदर एक सीन बताया गया है कि बिम जो है तारा के बाल काट देती है उसको ये बोल के कि अगर तुम बाल कटवा लोगी तो तुम्हारे फिर कर्ल्स ग्रो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए तारा बहुत अपनी बहन को डिसलाइक करने लगी और उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगी। वहीं वो जो उनके नेबर्स थे मिश्रास, उनकी बेटियां जो थी जया मिश्रा और सरला मिश्रा, उनके साथ ज़्यादा रहने लगी क्योंकि वो जो थी दोनों, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी तारा को और उनको क्लब्स वगैरह भी लेके जाया करती थी, इसीलिए तारा को उनकी कंपनी में ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो जो बिम थी वो मिश्रा सिस्टर्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि जो मिश्रा गर्ल्स हैं उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और बिम का मानना ये था कि गर्ल्स की शादी बिना प्रॉपर एजुकेशन के नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पे पार्ट 3 ख़त्म होता है। पार्ट 4 के अंदर दोबारा से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे तारा मना रही है बिम को कि राजा की बेटी की शादी में चलो चलो चलो, लेकिन बिम जो है वो मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम दोनों ही चले जाओ, मैं नहीं, मैं और बाबा जो है वो यहीं पे रहेंगे। वहीं पे जो तारा है उसको बिम की फाइनेंशियल कंडीशंस का भी पता लगता है। वो बोलती है कि तुम राजा से हेल्प ले लो या फिर राजा से नहीं तो तुम बकुल से ही हेल्प ले लो, लेकिन वो नहीं मानती है। फिर एक रात पहले वेडिंग के बिम को ये रियलाइज़ होता है कि उसने बेवजह ही गुस्सा कर दिया। अगले दिन बकुल और तारा और उनकी जो बेटियां हैं वो वेडिंग के लिए निकल जाती है, और तारा जब निकल रही होती है तो वो बोलती है कि चलो तुम ज़्यादा गुस्सा छोड़ दो अपना, लेकिन बिम अभी भी मना कर देती है और बोलती है कि बिम और बाबा यहीं रहेंगे इसी घर में, और अच्छा यही होगा कि अगर राजा खुद आए यहाँ पे मुझे लेने के लिए तभी वो जाएगी। तो उसी शाम में फिर बिम और बाबा मिश्रा गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे बिम को ये रियलाइज़ होता है कि फैमिली तो फैमिली होती है, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए लेकिन एट एक टाइम पे तो उन सबको साथ ही आना है। सो यही सोचते-सोचते ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हम थीम्स डिस्कस करते हैं। तो पहली थीम है फैमिली एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो आपने देखा कि इसके अंदर पूरे फैमिली बेस्ड ही ये नॉवल है और इसके अंदर फैमिली के बारे में ही बताया गया है कि कैसे जो अलग-अलग फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। जो बड़ी बहन है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही है। बाकी जो राजा है, वो अपनी पर्सनल ज़िंदगियाँ देख रहे हैं और तारा भी अपनी पर्सनल लाइफ़ देख रही है। वहीं जो लास्ट है बाबा, वो तो एबनॉर्मल ही है, तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। सेकंड, चेंज एंड पैसेज ऑफ टाइम। सो आपने देखा कि जो नरेटिव है वो कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो कभी पास्ट की बात हो रही है। सो ये बताना चाह रहे हैं इस तरीके से, ऐसा करके जो अनीता देसाई है वो ये बताना चाहती है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से कैसे जो कैरेक्टर्स का प्रेजेंट है वो अफेक्ट होता है। और ये
ये भी बता रहे हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन था, उसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स थे, उनके ऊपर क्या असर पड़ा। थर्ड थीम है द रोल ऑफ वुमेन। इसमें हमने देखा कि वुमेन को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक सोसाइटी के अंदर। हमने बिम का स्ट्रगल देखा, इतना ज़्यादा उसने स्ट्रगल किया, वो टीचिंग करती थी, घर भी सँभालती थी, अपने सबसे छोटे भाई को भी सँभालती थी, पूरी उनके मम्मी-पापा के जाने के बाद सारा बोझ उस पे आ गया था। और वहीं जो मीरा मौसी थी, उसको अपने ससुराल से निकाल दिया गया था और उनको भी बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। अगर समझ आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।